चलो भाई आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक जो है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR जिसको बोलते हैं, एंड क्रिटिकल एंगल। अगर आपको कोई मुझे सजेशन देना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर आपकी राइटिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। खराब तो है मुझे पता है, लेकिन जैसे कि खराब होने में राइटिंग और बिल्कुल समझ ना आने में फ़र्क है। जैसे कि खाना खराब है लेकिन खा सकते हो, और खाना मतलब ख़त्म है, तो वो दोनों में डिफरेंस है। तो अगर राइटिंग मतलब ऐसी है कि सर बिल्कुल किसी हाल में समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ बोल देना। जो भी सजेशन हो प्लीज़ डू लेट मी नो। ठीक है, तो ये होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल। इसको मैं जनरली सी से दिखाता हूँ, आप किसी से दिखा लो, आपकी इच्छा। कहीं इसको थीटा सी से दिखाते हैं, मैं सी से दिखाता हूँ। मान लो ये डेंस है, ये रेयर, ये नॉर्मल है। जब भी लाइट डेंस से रेयर में जाएगी तो एंगल बढ़ेगा। तो लाइट आई, लाइट गई, इधर एंगल बढ़ाओगे, इधर भी एंगल बढ़ेगा। ठीक है, एक एक, दो दो, समझ रहे मेरी बात? क्योंकि एन रेयर साइन थीटा रेयर इज इक्वल टू एन डेंस साइन थीटा डेंस। तो रेयर और डेंस तो फिक्स है। अब इधर का थीटा बढ़ाओगे तो उधर का थीटा बढ़ना है, क्योंकि यार नेचुरल सी बात है, ये दोनों फिक्स हैं। ये थीटा आर बढ़ेगा तो थीटा डी बढ़ेगा। अब एंगल बढ़ाते बढ़ाते सोचो, एक ये इससे बड़ा एंगल है, एक ऐसा भी एंगल होता होगा जब ये रे जो है वो इससे ग्रेज कर जाती होगी। समझ बात? तो एक ऐसा एंगल होता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, कि रे जब क्रिटिकल पे जाती है तो रिफ्लेक्टेड रे ग्रेज कर जाती है। ठीक है, तो बेसिकली क्रिटिकल एंगल इज एंगल इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में वो एंगल होता है एट विच एंगल इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। डेंसर में वो एंगल जिससे रेयर पे 90 डिग्री हो जाए उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। समझ गए? सिंपल सी बात है। चलो भाई, अब वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। फिर देखना, यहाँ से सी, यहाँ से 90। ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप फटाफट पॉज करके लिख लो। तो क्या हुआ भाई कि ये नॉर्मल है, यहाँ क्रिटिकल है, यहाँ 90 है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये डेंस है, ये रेयर है। ठीक है, उल्टा भी सत्य है कि अगर यहाँ से 90 आएगा तो यहाँ सी हो जाएगा। समझ रहे? जैसे कि n1 साइन सी इज इक्वल टू n2 साइन 90। उल्टा भी सत्य है, n2 साइन 90 इज इक्वल टू n1 साइन सी। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत ये है कि तुम बोलोगे सर अगर 90 डिग्री पर ये आएगी तो वो तो ग्रेस करके निकल जाएगी। भाई लाइट को अंदर भी तो घुसना पड़ेगा। अब मान लो कि रे ऐसे आ गई 90 डिग्री, मतलब ऐसे अंदर कैसे जाएगी? 90 का मतलब ऑलमोस्ट 90, 89.999, बिल्कुल जरा सा एंगल मान लो, ऑलमोस्ट जरा सा। ये जो दिख रहा है इससे भी कम, मतलब ये एंगल ना के बराबर है, बस ये रे यहाँ से आके एंटर कर, तो ऑलमोस्ट 90 होगा। वैसे कभी भी अगर ग्रेजिंग लाइट लिखा होता है इसका मतलब कि, नॉर्मली मैंने देखा है सवालों में कि कभी ग्रेजिंग लाइट लिखा है मतलब आई लेवल 90 है, लेकिन ऑलमोस्ट 89.99 ताकि रे अंदर घुस जाए। तो सही बात है कि रेयर में सी, नहीं डेंस में सी, रेयर में 90, एंड वाइस वर्सा। यहाँ क्रिटिकल, यहाँ 90, एंड वाइस वर्सा। अब समस्या क्या है, समस्या मैं समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा पहली बात तो साइन क्रिटिकल निकालते कैसे। तो एन डेंस साइन क्रिटिकल इज इक्वल टू एन रेयर साइन 90। साइन 90 होता है एक, तो साइन क्रिटिकल क्या होगा, रेयर बाय डेंस। ठीक है, अब इसको मैं बेसिकली एन सी बाय एन बी लिख देता हूँ। सी मतलब एन छोटू, जो भी छोटा हो, एन बी मतलब एन बड़ू।
तो रेयर का एन छोटा होगा और डेंस का एन बड़ा होगा। और वैसे भी साइन सी एन बड़ू व एन छोटू हो भी नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि साइन सी वन से बड़ा थोड़ा हो जाएगा। कोई भी साइन सी का साइन ए बी सी डी कुछ भी ले लो, ये वन से बड़ा नहीं होगा। साइन सी हम बोलते हैं एन छोटू बाय एन बड़ू, लेकिन ध्यान रखना हमेशा क्रिटिकल एंगल डेंस में होता है और 90 डिग्री रेयर में होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे 90 हो गया। और सोचो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से ज्यादा कर दूं तो ये 90 से ज्यादा हो जाना चाहिए, तो ये बढ़ेगा, लेकिन ये 90 ज्यादा हो नहीं सकता। पूछोगे क्योंकि 90 ज्यादा होते ही ये एंगल इसमें आ जाएगा। रे मेरी बात सुन रहे हो? और इसमें आ गया तो रिफ्लेक्शन कहाँ रही? तो रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, सही है। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ मैं इसको, लिख लो। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सुनना मेरी बात। मैं आपसे बेसिकली कह रहा हूँ कि ये डेंस है, ये रेयर है। अगर आपके पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से बड़ा हो गया तो ये 90 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 से बड़ा होने का मतलब इसी मीडियम में आ गया। अगर वो इसी मीडियम में आ गया तो वो रिफ्रैक्शन रही कहाँ? वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है कि जब I ग्रेटर देन C होता है देन रे रिफ्लेक्ट्स बैक इनटू द डेंसर मीडियम and no refraction takes place. इस केस में कोई भी रिफ्रैक्शन टेक प्लेस नहीं होती, रिफ्रैक्शन का काम ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी आई सी से बड़ा होगा आपके पास रे वापस आ जाएगी। ठीक है, अब आई सी से बड़ा होगा रे वापस आ जाएगी। इसी प्रोसेस को है ना हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे? मैं समझाता हूँ, आप लोग इसे पॉज करो, लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखते रहा करो, आगे चलता रहा करो ना। ठीक है, ज्यादा लिखने का काम नहीं है, थोड़ा लिखा आगे बढ़े, मिटा रहा हूँ। अब होता क्या है कि अगर आई सी से बड़ा है तो प्रोसेस जो होता है वो टी आई आर होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप बोलोगे टी आई आर क्या होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं समझाता हूँ। जनरली देखो, जनरली एक चीज समझाऊं, कोई भी ऐसी सरफेस नहीं होती है जो 100% रिफ्लेक्टिंग हो या 100% रिफ्रैक्टिंग हो। मतलब एक्चुअली जब रे किसी मीडियम पे आएगी किसी भी चीज पे तो दो काम हो सकते हैं, या तो अंदर घुस जाएगी रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर वापस आ गई तो रिफ्लेक्शन है, अंदर घुस गई तो रिफ्रैक्शन है, मीडियम चेंज होना। अब कोई भी सरफेस 100% ना रिफ्लेक्टिव होती है ना 100% रिफ्रैक्टिव होती है। तुम कहोगे नहीं, मैं कहूँ जैसे मान लो मेरा चश्मा, अब चश्मा बना क्यों है? ताकि आप उधर की लाइट को मैं देख सकूं, लेकिन जब लाइट आ रही है तो 100% इससे पार नहीं होती, कुछ इससे रिफ्लेक्ट हो जाती। आपको कई बारी इससे रिफ्लेक्शन दिखती है, इसका मतलब हो सकता है कि 5% इसी रिफ्लेक्ट होती। ठीक है ना? ऐसे ही मान लो कि एक शीशे को धूप में रख दो तो शीशा बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर, लेकिन अगर शीशे को धूप में रख दो तो शीशा गर्म हो जाएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ रे तो वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है, 100% रिफ्लेक्ट नहीं करता। ऐसे ही ये जो चीज है, मान लो कोई सरफेस है, आप जब कभी भी किसी रे को इसके अंदर, जैसे मान लो डेंस है या रेयर है, मान लो एंगल क्रिटिकल से कम है, तो रे रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन हमेशा होता है ना? तो बेसिकली क्या होता है कि रिफ्रैक्शन होता है, पार्शियल रिफ्रैक्शन। ठीक है, कुछ रिफ्रैक्शन होता है बट कुछ रिफ्लेक्शन भी होता है। हमेशा दोनों चीज साथ चलता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्लेक्शन। हो सकता है कि बहुत अच्छा रिफ्रैक्टर है, रिफ्लेक्ट कम करती सरफेस, हो सकता है कि 90% रिफ्लेक्ट हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ 10% 5% रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, अब ये नॉर्मल कहानी है, लेकिन होता क्या है कि अगर ये एंगल क्रिटिकल से बड़ा होगा तो क्या होगा? तो लिखो इसको, मैं आपको समझाता हूं। लेकिन अगर ये एंगल नॉर्मल है, अगर ये एंगल क्रिटिकल से बड़ा होगा तो रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकती। तो उस केस में क्या होगा, है ना, 100% रिफ्लेक्शन होगा। बहुत ही शानदार रिफ्लेक्शन होता है ये, 100% रिफ्लेक्शन होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टी आई आर। जितनी भी लाइट गई 100% रिफ्लेक्ट हो गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हर चीज अंदर आ गई। तो यही वो चीज है जो 100% रिफ्लेक्ट करती है।
शीशा भी 100% रिफ्लेक्ट नहीं करता। 100% रिफ्लेक्शन का यही तरीका है कि एंगल को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दो, TIR करा दो, ठीक है। तो TIR इज 100% रिफ्लेक्शन, समझ लो, इसलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती। TIR मतलब 100% रिफ्लेक्शन एंड 0 रिफ्लेक्शन, ठीक है, सही। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। एक बार मैं देख लूँ वीडियो कितनी देर की बन चुका, फटाफट लिखते रहो। ये वीडियो 10 मिनट की बनी है, हम एक आध सवाल करते हैं और फिर हम लोग, मैं देख लेता हूँ, 1 2, मुझे बेसिकली 3 सवाल कराना है, मैं तीनों सवाल यहीं कराता हूँ, ठीक है बेटा। चलो, पहला क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है कि ऐसा है कि ये एक कोई ग्लास है, और इस ग्लास का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो, एक थिकनेस मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लो, थिकनेस इसकी h मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा सा लाइट सोर्स लगा दिया। सोर्स की स्पेलिंग SOURCE होती है, ऐसी होती है, सी होती होगी। अब होता क्या है कि अगर आप सीरियसली ग्लास के अंदर एक लाइट सोर्स नीचे लगा दो तो होगा क्या, मैं आपको बताऊँ। आप जब ग्लास को ऊपर से देखोगे आपको एक बहुत अच्छा डायग्राम दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा, मैं देखता हूँ अगर मैं दिखा सकूंगा तो मोबाइल में, कि आपको ऐसा दिखेगा कि उसके ऊपर एक रिंग सी बन गई है और रिंग से लाइट आ रही है और इधर उधर लाइट ही नहीं आ रही। मतलब आपने नीचे ग्लास का लाइट सोर्स लगाया और एक रिंग सी बनेगी, उसके अंदर लाइट होगी, उसके बाहर कोई लाइट नहीं होगी। तुम कहोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो रुको, लेट मी ट्राई टू सर्च फॉर इट, ठीक है। मैं एक बार वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ, देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। अब मेरे को रिंग तो नहीं मिली, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट से दिखा इंटरनेट पे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। ये इसने ले लिया एक ग्लास का स्लैब, ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ, इसने लाइट डाली। अभी लाइट बिल्कुल नॉर्मल है, I0 तो R0 ही होगा। वो धीमे धीमे क्या कर रहा है, इसका एंगल बढ़ा रहा है, बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया। अब देखो I बढ़ रहा है, उधर R भी बढ़ रहा है, R ये ऊपर वाला जो उधर से आ रही है। वो जो हाथ दिख रहे मेरे नहीं है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके, मैं भी डर गया था। अब देखो ये क्रिटिकल एंगल आने वाला है, जब उधर रे ऊपर वाली रे 90 डिग्री पे आ जाएगी, आ गई। अब इसके बाद रे इधर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। एक बार दोबारा देखो आप, देखो रे है आ रही है, लेकिन ध्यान रखना थोड़ी सी रिफ्लेक्शन अभी भी है, अगर आप ध्यान से देखो तो हल्की सी रिफ्लेक्शन 5-10% पहले भी है। ये देखो ये नीचे आ रही है रे, 5-10% पहले भी रिफ्लेक्शन, अच्छी रिफ्लेक्शन है, लेकिन जैसी 90 डिग्री होगी तो वो रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगी, केवल रिफ्लेक्शन बचेगी। पार्शियल रिफ्लेक्शन हमेशा रहती है, अब केवल रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन बहुत खतरनाक होगी, ठीक है ना। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट देख लिया, और भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि, पहली बात तो मेरा मार्कर कहाँ है, ये क्या चालू हो गया, अच्छा। अब मैं क्या कह रहा था कि बेसिकली क्या होता है कि, एक सेकंड, हाँ इसमें कुछ और चालू हो गया था, अच्छा जी। तो क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे एक लाइट सोर्स है छोटा सा। अब होगा क्या, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, मान लो कि फाइंड रेडियस ऑफ रिंग आउट ऑफ विच लाइट इमर्जेस आउट। एक्चुअली क्या होता है मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो लाइट आई, लाइट निकल गई, ऐसी एंगल बढ़ते जाएगा, जैसे ये एंगल कम है, एक टाइम पे आके क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, ठीक है।
इसके बाद की कोई भी लाइट एंगल क्रिटिकल से बड़ा होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो केवल क्रिटिकल एंगल तक ही लाइट बाहर जाएगी, उसके बाद की सारी लाइट अंदर रह जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्रिटिकल है तो ये भी क्रिटिकल है, और ये क्रिटिकल है तो ये भी क्रिटिकल है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ, आप इतना लिख लो और हम आगे चलते हैं, ठीक। मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक। तो मुझे पता है यहाँ से लाइट गई तो क्रिटिकल एंगल तक, ये क्रिटिकल लाइट जो है 90 डिग्री पे जाएगी। इसके बाहर की कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं जाएगी, और इसके अंदर की सारी लाइट है ना बाहर निकलेगी। तो आप ये समझो कि इधर क्रिटिकल और इधर क्रिटिकल, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, मतलब इस लाइन से क्रिटिकल एंगल इधर इधर के अंदर की लाइट निकलेगी, इसके बाहर की लाइट नहीं निकलेगी। तो आप क्या करो, इस वर्टिकल से क्रिटिकल इधर, इनफैक्ट इधर नहीं, आप इस वर्टिकल से क्रिटिकल इधर एक बेसिकली इस वर्टिकल के आसपास मान लो 30 डिग्री क्रिटिकल, 30 डिग्री का कोण बना दो, उस कोण से लाइट बाहर जाएगी, ठीक है। और ऊपर से देखने पर कोण जो है वो आपके पास ग्लास सरफेस पे एक सर्कल से लगेगा, तो एक सर्कल से लाइट बाहर आएगी। तो वो यही पूछ रहा है कि वो जो सर्कल है जिससे लाइट बाहर आएगी, उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, ठीक है। इसकी हाइट h दे रखी, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है, ये c ये n, तो n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, क्रिटिकल एंगल c है, n2 कितना एयर है बाय डिफॉल्ट बाहर, sin थीटा 1 sin 90, n कितना हो गया 1 बाय sin c, नहीं sin c हो गया 1 बाय n। वैसे ही मैंने बताया था n छोटू बाय n बड़ू होता है, तो छोटू हो गया आपके पास एयर 1 और बड़ू हो गया पानी आपके पास, sin c 1 बाय n हो गया। अब क्या कर सकते हैं, हमें बताना है r, तो 10 c r बाय h होगा। तो देखो भाई sin c 1 बाय n है, तो ये c है, sin c 1 बाय n, एक ट्रायंगल बना लो 1 और n का, ठीक है। 1n ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है। नहीं n स्क्वायर माइनस 1, बेस हो गया पी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 c r/h होगा। अब 10 c की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 रूट इज इक्वल टू r/h। तो यहाँ से r जो हो जाएगा वो h बाय एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये रेडियस है जिससे लाइट बाहर जाएगी। कोई आपसे पूछे एरिया कितना है, तो एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, इसको इसका स्क्वायर करके पाई से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा पाई एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि कितने एरिया से लाइट बाहर जाएगी और कितने रेडियस से लाइट बाहर जाएगी, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि आपको मैं 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ इस चीज़ के, ठीक है। तो एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं टीआईआर में, ठीक है। तो आप लोग इसको फटाफट लिख लो, ठीक है, लिख लियो फटाफट, पॉज करो लिखो। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, और मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा फॉर्म कर देता हूँ। वो डेटाबेस क्वेश्चन है, मैं कुछ भी दे दूंगा काम नहीं चलेगा। ये 90 डिग्री है, ये n बराबर रूट 3 का कोई ग्लास है, ये 60 है और ये एंगल 75, ठीक है। एक लाइट रे आई यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है। तो at what angle it leaves wedge, glass wedge,
ये ग्लास का वेज मान लो, इसको किस एंगल से ये लीव करेगी, ठीक है। लेट्स सी, मुझे नहीं पता क्या होगा, दिस क्वेश्चन कैन बी डेंजरस, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन लिख लो, एट व्हाट एंगल डज इट लीव्स ग्लास वेज। तो यहाँ पहली रिफ्लेक्शन हुई, इसको 1 डाल देते हैं। 1 पे 1 sin 60 इज इक्वल टू √3 sin r, ठीक है ना। आई होगा 60, r जो एंगल है, तो sin 60 होता है √3/2, sin r कितना हो गया हाफ, r कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये यहां से 30 डिग्री पर निकल गया, ठीक। अब सोचो, ये 90, ये 30 नॉर्मल है, ये फिर 60 हो गया, और समझना हो गया ना। अब देखो, इस वर्टिकल लाइन से ये सरफेस भी 60 पर है, ये भी 60 पर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात हुई कि ये जो दोनों चीजें पैरेलल है। पैरेलल, पैरेलल, ये रह गई, ठीक। अब क्या हुआ, समझ रहे हो बात, ये दोनों पैरेलल है। 90, 75, 60। अब ये एंगल देखते हैं कितना होगा, तो ये समझ लो 90, 60, 150, 150 और 75 कितना होता है 160। चलो कोई बता दो, 90, 60, 150, 150 और 75 225, टोटल एंगल कितना होता है बच्चों 360 डिग्री, ऐसे होता है ना। तो एक क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेट 360 होता है, तो 360, अरे हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, 90, 60, 150, 225, तो 360 में से 225 घटा दो, तो 5, 5, 10, 3, 135 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 135 डिग्री, ठीक है। 135 हो गया ना। अब 135 ही हो गया, अब अपन ये एंगल और निकाल लेते हैं। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 45, एम आई राइट, ठीक है ना। होना चाहिए क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, होता है क्या मुझे नहीं पता, चलो ऐसे देख लेते हैं। 60, ये कितना 90, 30, 120, 120, 60, 180, हाँ तो ये 180, ये भी दोनों 180 होंगे, तो ये 45 हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे क्या है, फिर एक नॉर्मल बनाओ। अब नॉर्मल दोबारा बनाओगे तो ये 45 थी, 45 होगा, ठीक है। अब ये रे दोबारा 45 पर गिरी। अब जब ये रे यहाँ 45 पर गिरेगी, तो मुझे देखना है कितने पर रिफ्लेक्ट होती है। तो इसको थोड़ा बेस और नीचे कर लेते हैं ताकि ये दिक्कत ना करे। ठीक है, अब 45 पे क्या करें, मैं चाहता हूँ आप लिख लो, क्योंकि मेरे पास लिखने की जगह कम है, ठीक है, फिर मुझे दिक्कत आएगी, ठीक है। आप लिख लो उधर उधर, कैलकुलेशन डायग्राम ही रहने दो, सारा काम डायग्राम पे होगा, लिखने वाली चीज लिखते रहो। तो मैं मिटा रहा हूँ, लिखो आप फटाफट। ये गया, ये गया। अब देखते हैं बाहर किससे निकलती है। क्या करते हैं, √3 sin 45 बाहर किससे निकली, मान लो r से, इज इक्वल टू 1 sin r। तो √3 sin 45 इज इक्वल टू 1 sin r। sin r कितना हो गया √3/√2, क्योंकि sin 45 1/√2 होता है, ये तो 1 से बड़ा हो गया। अब sin r 1 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब r 90 डिग्री से बड़ा होगा। r 90 डिग्री से बड़ा कुछ भी कभी भी नहीं हो सकता। जब भी आपके पास, whenever, ध्यान रखना, whenever sin r 1 से बड़ा है, इसका मतलब एक ही है, इसका मतलब है TIR, और कुछ मतलब नहीं है। तुम सर बिल्कुल नहीं समझा, मैं बोलूँगा सिंपल है, अगर साइन थीटा अनरियलिस्टिक आ रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन होगी नहीं, TIR। हाँ, तुम कहोगे सर मैं नहीं मानता। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ सुन,
इस ये डेंस से रेयर जा रहा है, साइन क्रिटिकल क्या होगा, साइन क्रिटिकल होगा एन छोटू एन बड़ू, तो 1/√3, एन छोटू 1, ये √3। अब साइन आई कितना है, साइन आई है साइन 45, यहाँ पे कितना है 1/√2। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है √2 एक छोटी चीज है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 1/√2 1/√3 से बड़ा है, इसका मतलब साइन आई जो है वो साइन सी से बड़ा है, साइन आई 1/√2, साइन सी 1/√3, तो आई सी से बड़ा है, तो अगर एंगल सी से बड़ा होगा तो टी आई आर होगी। तो ये सब तामझाम की जरूरत नहीं है, आप सिंपल साइन आर निकालो, अगर साइन आर 1 से बड़ा आ रहा है टी आई आर है। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना है इस चीज को कि अगर साइन आर 1 से बड़ा आ रहा है कंफर्म टी आई आर, सोचो मत, ठीक है, सही। टी आई आर 45 पर आया, 45 पर चला गया। अब ये भी 45 ही है क्योंकि ये नॉर्मल है। 45 75 कितना हो गया बच्चों, 50 और 70 120 आई थिंक, 120 होगा ना, हाँ। अब 120 तो ये कितना बचा 60 डिग्री, अब ये 60 डिग्री बचा तो ये एंगल कितना है 30, ठीक है। अब देखो 30 डिग्री पे क्या होता है, बाहर निकलता है कि नहीं, वैसे सोचने की बात, देखो 60 का 30 है तो 30 का 60 ही होगा, तब भी हम कर लेते हैं, इस रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको हम थर्ड बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, ये सेकंड सरफेस पे लगाया था मैंने, वैसे तो मुझे पता है 60 ही आएगा, लेकिन तो भी थर्ड सरफेस पे √3 साइन 30 इज इक्वल टू 1 साइन आर, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन आर कितना हो गया √3/2, √3/2 तो आर कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये 60 डिग्री पे निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका फाइनल एंगल है वो आपका 60 डिग्री, जिस पे वो रे इस प्रिज्म से बाहर इमर्ज कर जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया। अब ठीक है, तो ये लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। आप इस सवाल को आराम से देख लेना, समझ लेना, सोच लेना, ध्यान रखना जब भी साइन आर की वैल्यू 1 से बड़ी है इसका मतलब टी आई आर है, 1 आ रहा है तो आर 90 हो जाएगा, 1 से बड़ी है तो टी आई आर, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। दिस लेक्चर एंड्स हियर, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, बाय।